क्या भारत वाकई हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है? आज इन सभी प्रश्नों का जवाब लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमराज ज्ञान फैक्ट्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहा जाता है कि 8वीं सदी के शुरू में एक युवा मुसलमान सिपह सलार मोहम्मद बिन कासिम ने भारी लड़ाई के बाद सिंध पर कब्जा जमाया था। यह इलाका वैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन इस हार के नतीजे बेहद दूरगामी साबित हुए। इतिहासकारों के मुताबिक यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के लिहाज से सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध के बाद इस्लामी संस्कृति का भारतीय सभ्यता से संपर्क हुआ और इसके बाद पूरे उपमहाद्वीप में इस्लाम फैला। हालांकि भारत की धरती पर कदम रखने वाले पहले मुसलमान केरल में आने वाले व्यापारी थे, जिनकी इबादत के लिए भारत की पहली मस्जिद बनाई गई थी। 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी यह जीत शताब्दियों में चली आ रही राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को हिला देने वाली साबित होगी। उसके बाद से इतिहास की कई गलियों से गुजरते हुए भारत ने एक दिलचस्प सफर तय किया। 20वीं सदी में उसने एक ऐसे संविधान को अपनाया जो उसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का स्वरूप देता है। क्या 21वीं सदी में वो बदलने की कगार पर है? 2014 में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर अपने पहले संबोधन में सदियों की गुलामी पर दुख जताया था। उन्होंने इतिहास को विस्तार देते हुए कहा था कि 1200 साल की गुलामी भरी मानसिकता हमें परेशान कर रही है। हालांकि इतिहासकारों ने हमेशा ब्रिटिश शासन के 200 सालों की ही गुलामी का काल बताया है, लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी की राय से सहमति है, जिसके मुताबिक भारत सदियों तक गुलाम रहा और इसमें करीब 1000 साल की गुलामी मुसलमान शासकों के अधीन रही। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि मुसलमानों शासकों से आने वाले भारत विदेशी प्रभाव से मुक्त एक हिंदू राष्ट्र था। हालांकि प्राचीन भारत में बौद्धों का भी शासन था, लेकिन वह विदेशी नहीं थे। हिंदुत्ववादी विचारक सावरकर और गोलवलकर का मानना था कि हिंदू राष्ट्र का विचार प्राचीन काल से ही रहा है। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत से भारत का विशेषता रहा है और यह भारत की विरासत वर्तमान और भविष्य है। एक बार अमेरिका के प्रोफेसर डोनिगर ने कहा था कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था। वैदिक काल में भी भारत के छोटे छोटे हिस्सों में वैदिक रीति रिवाजों से पूजा अर्चना होती थी। हिंदुओं में अलग अलग पूजा अर्चना के प्रारूप मौजूद थे और यही वजह थी कि कई विश्लेषक हिंदू को एक धर्म के तौर पर नहीं देखते थे। जब भारत में दूसरों धर्मों और संस्कृतियों का प्रवेश हुआ तो हिंदुओं की अलग अलग विचारधाराएं कमजोर नहीं हुई बल्कि और मजबूत हुई। इसलिए यह पूरा तर्क ही बेतुका है। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहासकार सोनालिका कौल का मानना है कि प्राचीन काल में हिंदू राष्ट्र का अस्तित्व था। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूल रूप में कैसे आया, जिस पर अब इतनी चर्चा गर्म है। क्या भारत के हिंदू राष्ट्र के तब्दील होने की संकेत मिल रहे हैं? क्या इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी या कि 2024 के आम चुनाव की यह चुनावी मुद्दा बनेगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। अब बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की इतनी मांग क्यों बढ़ रही है। शक्तिशाली धार्मिक गुरु और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन यह मौजूदा समय में खासकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ज़्यादा बढ़ी है। भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनते ही 15 दूसरे देश भी ऐसे हैं जो खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। मौजूदा समय में भारत और नेपाल ही 2 ऐसे देश हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।